हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक भी सीटेट की कोई तैयारी नहीं की है। और देखिए अभी 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। अगर आप अभी भी अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। अगर आप उनको ध्यान रखते हैं तो आप इजीली अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। और क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट के बगैर आप कोई भी जॉब का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। भले ही ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी भी टीचिंग जॉब को पाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप बोलते हैं वो सीटेट ही है। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि सीटेट क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको उसका सिलेबस का अच्छे से नॉलेज है और आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इजीली सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है हमारे साथ, हमें क्या स्मार्टली स्टडी करनी पड़ती है। हमें सबसे पहले ये कि हमें क्या पढ़ना है, इसकी बजाय हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। तो आप अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो सीटेट को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कि अपने सब्जेक्ट पे। तो सीटेट में फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी। सीडीपी में अगर अभी तक आपने जितना भी रीड किया है आप उसको रिवाइज कीजिए, अभी नया कुछ मत पढ़िए। और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको लगाते रहिए। उसमें क्या रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनसीएफ है, और ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, और जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम आती हैं टीचिंग में वो सब हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उनको अच्छे से कर लीजिए और बाकी प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप कोई भी नया टॉपिक मत कीजिए या नई चीज़ें मत लीजिए। सीडीपी हमारा हो गया। सेकंड आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आप बेसिक मैथ्स पे अपनी कमांड अच्छे से कर लीजिए। आपको सिंपल एडिशन अच्छे से करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और सिंपल जो फॉर्मूले होते हैं जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरामीटर का, ये सब अच्छे से लर्न कीजिए। इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 1 में ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, सिंपल ही आपको सिंप्लीफिकेशन अगर आपकी आती है तो जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो आराम से हो जाएगा। और पेडागोजी के लिए क्या कीजिए, आप कोई भी यूट्यूब से मैराथन कर लीजिए। बहुत सारी यूट्यूब पे मैराथन मिल जाएंगी, तो कोई भी एक मैराथन कीजिए, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसी को रिवाइज कीजिए। अभी हमारा आम आते हैं ईवीएस पे। सेम ईवीएस के लिए है, मैराथन कीजिए कोई अभी, उसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए अच्छे से। मैराथन में क्या होता है कि वो ना हमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना वो निकाल के एक उसमें दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अच्छे से उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और ज़्यादा कंटेंट हमारे पास नहीं रहता है। तो ईवीएस के लिए भी मैराथन कर लीजिए। और अभी आती है हमारी लैंग्वेज की, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के लिए कुछ मत कीजिए। सिंपली क्या करना आपने इंग्लिश और हिंदी के लिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व कीजिए बस। और पैसेज वही कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए, सीटेट के पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, हर बार नया पैसेज आता है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि पैसेज करने के लिए आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक उठा ली और उसको करने लगे, या एसएससी के, सीजीएल के, इन सब के पैसेज मत कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए सीटेट के, उसी के पैसेज सॉल्व कीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको समझ पाएंगे कि किस के अकॉर्डिंग किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पैसेज में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको सेम उसी पैटर्न का पैसेज आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ग्रामर या व्याकरण नहीं करनी है।
इसमें क्या है, ग्रामर का 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको मतलब ठीक अगर आपका होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा। तो और इस टाइम पे अगर आप कोई बड़ी बुक पढ़ने बैठेंगे तो गारंटी तब भी नहीं है कि आपका वो क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए प्रीवियस ईयर से पैसेज कीजिए, और जो बाकी के पेडागोजी के क्वेश्चन है वो भी इसके लिए। और अगर आप मैराथन कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए मैराथन कर लीजिए, और सभी के प्रीवियस ईयर ज़रूर करने हैं आपको, उन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर इस बचे हुए टाइम में आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीटेट में टॉप ही करना है, सिर्फ आपको 90 मार्क्स लेने हैं। और अगर अभी इस टाइम पे अगर आप ये इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप 90 से वो ही मार्क्स आपके आएंगे और अच्छे से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं और सभी में सीटेट ही मांगा जाता है। तो आने वाले टाइम पे अगर कोई सीटेट टीचिंग जॉब की कोई वैकेंसी आती है तो आप आराम से उसको फिल कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी जो भी मैंने आपको बताया है सीटेट के रिगार्डिंग ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।